बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एवेल्यूएट a+1 डिवाइड बाई 4a² + 1 व्हेन a = 1/2 एंड a = -1/2। ये कह रहे हैं कि आप ये एवेल्यूएट करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। पहले आप a की जगह यहाँ पर 1/2 लगा लें, फिर a का वैल्यू दूसरा वैल्यू है -1/2 ये लगा लें। सोल्यूशन गिवन दैट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करेंगे, a का वैल्यू a का 2 वैल्यू हमको दिया गया है पहले से। पहला वैल्यू है पुट a = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने a का वैल्यू 1/2 पुट करना है। a+1 डिवाइड बाई 4a² + 1 इज इक्वल टू a की जगह हमने वैल्यू लगा लिया 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 लगा लिया। a की जगह हमने वैल्यू लगा लिया 1/2, a पर स्क्वायर है a² लगा लिया +1। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका एलसीएम लगा लेंगे। 1/2 + 1 हर टर्म के नीचे एक को 1 होता है, तो फिर हम इसका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 × 1 ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 से 2 आता है। ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 से 2 आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 + 2 डिवाइड बाई 2 लगा लिया, होल डिवाइड बाई यहाँ पर 4 है। 1/2 का स्क्वायर मैंने 1/2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1/4 + 1। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लगा लिया इज इक्वल टू 1 + 2 से क्या आता है 3 आता है, 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 1/4 है, ये कैंसिल होता है। यहाँ पर 1 रह गया +1 इज इक्वल टू 3/2 अपनी जगह पर लगा लिया, होल डिवाइड बाई 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है। अब यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया। प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई c, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ये इस तरह होगा a डिवाइड बाई b मल्टीप्लाई बाई c। यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया 3 डिवाइड बाई ये 2 अपनी जगह पर था, ये 2 भी नीचे कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 4 आता है। यानी a+1 डिवाइड बाई 4a² + 1 इसका एक वैल्यू हमारे पास आ गया 3/4। अब दूसरा वैल्यू हमने पुट का मालूम करना है। a की जगह हम -1/2 पुट करेंगे। आल्सो पुट a = -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमने a का वैल्यू अब -1/2 पुट करना है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लगा लिया इज इक्वल टू a की जगह हमने यहाँ पर -1/2 पुट करना है, +1 डिवाइड बाई 4 लगा लिया। a की जगह मैंने वैल्यू पुट करे, a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1/2, a पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा लिया +1। अब लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर लगा लिया इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमारे पास आ गया -1/2 + 1। हर टर्म के नीचे एक 1 होता है, तो फिर हमने इस तरह कर दिया, a से मल्टीप्लाई कर दे 1 × 1 से क्या आता है -1 आता है, 2 × 1 से क्या आता है 2 आता है, डिवाइड बाई ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × 2 से क्या आता है 2 आता है। ये मैंने डायरेक्ट प्रोसेस कर दिया। -1 + 2 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई अब यहाँ पर 4 था, 4 भी लगा लिया। -1/2 का स्क्वायर मैंने लिया, इससे +1/4 आ गया +1। अब यहाँ पर -1 + 2 से क्या आता है +1 आता है, डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1/4 है, ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 1 रह गया +1। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लगा लिया, डिवाइड बाई 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है। अब यहाँ पर भी मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया कि a डिवाइड बाई b होल डिवाइड बाई c, ये नीचे आ जाएगा a डिवाइड बाई b मल्टीप्लाई बाई c। ये मैंने इस तरह कर दिया इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ये नीचे कर दिया 2 × 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइड बाई 2 × 2 से क्या आता है 4 आता है। यानी a + 1 डिवाइड बाई 4a² + 1 इसका दूसरा वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4।